एक साधु महात्मा थे, उन्हें 4 गांव छोड़कर दूर एक नगर में जाना था। उस नगर में उनका दोस्त रहता था। वह नगर काफी दूर था। वह सोचते जा रहे थे कि इतनी दूर इतना लंबा सफर कैसे तय होगा। ये वह सोचते ही जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। वह आदमी भी उस नगर की तरफ जा रहा था। उस आदमी ने कहा कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। साधु महात्मा ने सोचा, चलो अच्छा है, अगर यह भी उस तरफ जा रहा है तो मेरा रास्ता तय हो जाएगा, सफर अच्छे से कट जाएगा। फिर साधु ने उससे उसका नाम पूछा। आदमी ने बताया। धर्मराज साधु को सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, पर साधु चलते रहे। रास्ते में जब पहला गांव आया तो उस आदमी ने, जिसका नाम धर्मराज था, उसने साधु महात्मा से बोला, साधु महात्मा जी, पहला गांव आ गया है। मेरा यहाँ पर एक मित्र रहता है, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तब तक आप चाहे तो एक मंदिर में रुक जाए, आप वहाँ पर थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपसे वापस मिलने वहीं पर आता हूँ। ये कहकर वह धर्मराज वहाँ से चला गया। इतने में साधु मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर साधु ने सुना कि कोई कह रहा है कि किसी आदमी को किसी बैल ने अपने सींग मारकर मार दिया है। साधु ये सुनकर बड़े उदास हुए। उसके बाद धर्मराज भी वहां पहुंच गए तो दोनों वहां से चल दिए। जब वह धीरे धीरे चलते हुए दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां पर फिर उस धर्मराज ने कहा कि साधु महात्मा, मुझे यहाँ अपनी एक मित्र से मिलना है, आप यहाँ के मंदिर में रुक जाए। साधु महात्मा ने कहा, ठीक है। साधु महात्मा वहाँ के मंदिर में जाने के लिए चल पड़े। और उसके बाद जब धर्मराज वापस आया तो साधु महात्मा को एक खबर सुनाई दी कि इस गांव में किसी को सांप के काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसके बाद वो तीसरे गांव में पहुंचे। तीसरे गांव में भी उस आदमी ने धर्मराज से यही कहा कि मेरा एक मित्र है, मुझे उससे मिलने जाना है, तो आप मंदिर में रुक जाए। साधु महात्मा फिर मंदिर में जाकर रुक गए और वह आदमी जब वापस आया तो खबर आई कि वहां पर आग लगने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर साधु महात्मा को बड़ी हैरानी हुई और दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस जिस गांव में यह आदमी, यह धर्मराज मेरे साथ जा रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। उसे संदेह हुआ। उसने धर्मराज से कहा कि धर्मराज, आप जिस जिस गांव में मेरे साथ गए हैं वहां पर कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, क्या आप बता सकते हैं इसका क्या कारण है? धर्मराज ने कहा कि है महात्मा, मुझे तो लगा था कि आप बड़े ज्ञानी हैं, पर आप ऐसे ज्ञानी मालूम नहीं होते। साधु महात्मा बोले, नहीं, मैं समझ तो गया हूँ कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। तो साधु महात्मा को वह धर्मराज कहता है कि मैं यमदूत हूँ। मैं जिस जिस गांव में गया हूँ वहां पर उन लोगों की मृत्यु का समय आ गया था, इसलिए मैं वहां गया था। तो साधु महात्मा ने कहा कि तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमने जिस गांव में जाना है वहां भी कोई मरने वाला है। तो वह साधु महात्मा को कहता है, हाँ, इसमें तुम्हारा जो मित्र रहता है वह मरने वाला है और वह तुम्हारी वजह से ही मरेगा। साधु को ये बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह कहता है कि अगर मैं इसको अपने गांव में लेकर ही ना जाऊं तो फिर हो सकता है कि मेरा दोस्त मरने से बच जाए। तो साधु क्या करता है, वह अपने गांव की दिशा बदल देता है। इतने में वह देखता है कि उसका दोस्त उसकी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा होता है। उसे कहता है, मैं तेरा पिछले 2 गांव से पीछा कर रहा हूँ। तुझे पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं इतनी तेज नहीं दौड़ पाया। मैं तेरे पास अब बड़ी शक्ति के साथ पूरा जोर लगा कर आया हूँ कि तू मेरे गांव में आते आते क्यों रह गया। और जैसे ही उसने ये चीज कही, वह जो व्यक्ति था वहीं पर मर गया। साधु को ये देखकर बड़ा दुख हुआ। साधु महात्मा ने कहा कि आप तो सब जानते हैं,
हे यमदूत, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो यमदूत ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद, तुम्हारी मृत्यु का समय निश्चित है। तुम्हारी मृत्यु किसी और नगर में होगी और तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी और तुम उस फांसी को हंसते हंसते खुश होकर गले लगाओगे। इतना कहकर यमराज वहां से चला जाता है और जो साधु महात्मा होते हैं वह अपने नगर पहुंच जाते हैं। वह अपने नगर पहुंचकर राजा को सारी बात बताते हैं। उनकी राजा के साथ काफी ज्यादा मित्रता थी, क्योंकि वह काफी ज्ञानी थे, तो राजा उन्हें बहुत मानते थे। वह राजा को जाकर अपने सारी बात बताते हैं कि मेरे साथ रास्ते में ऐसे हुआ और मुझे यमराज ने ये सब कुछ कहा है। तो वह राजा से पूछते हैं कि है राजन, अब क्या किया जाए? तो राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं। तो अंत में यह फैसला होता है कि जो महात्मा जी है वह राजा के दिए हुए एक आश्रम में रहेंगे और उनसे मिलने के लिए कोई भी आ सकता है और वह कहीं भी आ जा सकते हैं, पर वह राज्य छोड़कर नहीं जाएंगे। इसके बाद साधु महात्मा उस आश्रम में रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 महीने का ही समय रह गया था। वह बड़े चिंतित रहते हैं। रात को उन्हें नींद नहीं आती। बीच में उठकर चलने लग जाते हैं। बीच में सोचने लग जाते हैं कि मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, पता नहीं होगी कि टल जाएगी। वह इसी चिंता में डूबे रहते हैं और इस तरह करते करते काफी समय निकल जाता है और आज जाता है मृत्यु से 2 दिन पहले का समय। महात्मा बड़े चिंतित होते हैं। चिंता करते करते उन्हें इतनी गहरी नींद आ जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता और गहरी नींद में महात्मा को नींद में चलने की बीमारी होती है। महात्मा काफी दिनों से सोए नहीं थे, तो इस बीमारी का उन्हें भी नहीं पता था। जब महात्मा को काफी समय हो गया, रात को गहरी नींद आ गई, तो वह उठकर चलते चलते नींद में ही अपन राजा के अस्तबल में पहुंचे। राजा के अस्तबल में उन्होंने एक घोड़ा लिया और उस पर बैठकर दूसरे नगर पहुंच गए। इतना ही नहीं, वह उस राज्य के राजा के शयन कक्ष में जाकर लेट गए। जब राजा नींद से उठा तो उसने देखा कि मेरे शयन कक्ष में एक आदमी लेटा हुआ है। राजा ने उठते ही गुस्से में आकर उसे फांसी की सजा सुना दी। राज दरबार बुलाया गया। उसमें महात्मा से पूछा गया कि वह उनके राजा के शयन कक्ष में क्या कर रहे थे। तो महात्मा ने कहा कि मेरा आपसे कुछ कहने का मतलब तो नहीं बनता, पर मैं आपको अपनी व्यथा सुनाना चाहता हूँ। इन 6 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा को सुनकर हैरानी तो हुई, पर राजा ने सोचा कि शायद यह मृत्यु से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। पर जब महात्मा ने राजा का नाम बताया जिस नगर में वह रह रहा था, तो वह राजा इस राजा का खास मित्र था। तो राजा ने सैनिकों को भिजवाया कि क्या महात्मा सही कह रहा है। तो सैनिक जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि यह महात्मा सही कह रहे हैं, उनके साथ यही हुआ है। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा कहते कि अब तो मैंने इन्हें फांसी की सजा सुना दी, और अगर मैं इन्हें फांसी की सजा नहीं दूंगा तो राज करवाई का कलंक मुझ पर लग जाएगा, और अगर मैं इसे फांसी की सजा दे दूंगा तो एक बेगुनाह को सजा मिल जाएगी। तो इसका क्या फैसला किया जाए? राजा अपने मंत्रियों से इस बारे में सलाह लेते हैं। तो मंत्री रहते हैं कि आप चिंता ना करें, आप ऐसे कर सकते हैं कि आपकी बात भी रह जाए और इसको फांसी की सजा भी दे दी जाए। तो वह कहते हैं कि आप महात्मा को सूत के कच्चे धागे की फांसी दे दीजिए, क्योंकि सूत के धागे से कोई मरता नहीं है। ये सुझाव सुनकर सब बहुत खुश हुए। महात्मा भी बड़े प्रसन्न हुए। तो जैसा कि यमदूत ने कहा था कि तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी और तुम उस फांसी को बड़े हंसते हंसते गले लगाओगे, तो वह महात्मा उस फांसी को हंसते हंसते गले लगा लेते हैं। और बस होना तो वही है जो लिखा होता है, तो विधि के विधान को तो कोई टाल ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब महात्मा को सूत का धागा की फांसी दी जाती है, तो सूत का धागा बहुत कच्चा होता है, फिर भी उस महात्मा के गले की नस उससे कट जाती है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है।
ये सभी लोग देखकर बड़े चिंतित और हैरान हो जाते हैं कि सूत के धागे से कोई कैसे मर सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो विधि ने लिखा है वह होकर ही रहेगा। किस्मत में जो लिखा है उसे कोई टल नहीं सकता, चाहे कोई जितना भी जतन कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, पर जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। एक समय की बात है, एक प्रतिष्ठित पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता और समाज में उच्च स्थान रखने वाले व्यक्ति अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा को लेकर अत्यंत चिंतित थे। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ था। एक साधु ने उन्हें बताया कि उनके बेटे की शादी एक नीच कुल की कन्या से होगी। ये सुनकर पंडित परेशान हो गए और उन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाह को रोकने का संकल्प लिया। अगले दिन पंडित उस साधु से मिलने दोबारा गए। साधु साधना में लीन थे। साधु ने पंडित को बताया कि यह उनकी किस्मत में लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। पंडित ने साधु से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय है, लेकिन साधु ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, विधि का विधान अटल है। कुछ समय बाद पंडित को पता चला कि एक नीच कुल में एक कन्या का जन्म हुआ है। ये सुनकर पंडित ने तुरंत उस कन्या के पिता से संपर्क किया और उसे समझाया कि वह कन्या को पालने की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है। कन्या के पिता ने उसे खुशी खुशी सौंप दिया। पंडित ने उस कन्या को घर लाने के बाद उसे एक बड़े से बॉक्स में डाला और उस बॉक्स को नदी में बहा दिया। पंडित को यकीन था कि ऐसा करके वह अपने बेटे की शादी को टाल सकता है। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दूरी पर एक दूसरे गांव के पुजारी ने उस बॉक्स को देखा और उसे बाहर निकाला। जब पुजारी ने बॉक्स खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या को देखकर उसने उसे अपने साथ ले जाने और पालने का फैसला किया। समय बीता और वह कन्या बड़ी हो गई। वह सुंदर, सुशील और संस्कारी बन गई। पुजारी ने उसका पालन पोषण अच्छे से किया और उसे हर प्रकार की शिक्षा दी। अब समय आ गया था पंडित के बेटे की शादी का। पंडित ने सुना कि पास के गांव में एक सुंदर कन्या है जो विवाह योग्य है। वह उसी पुजारी के पास गया जिसने उस कन्या को पाला था। पंडित ने पुजारी से अपने बेटे के लिए उस कन्या का हाथ मांगा। शादी बड़े धूमधाम से हो गई। शादी के बाद जब पंडित ने अपनी बहू को देखा तो उसे पहचान लिया। ये वही कन्या थी जिसे उसने नदी में बहाया था। पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। पंडित ने अपनी बहू को समंदर के किनारे ले जाकर कहा, मैंने ये अंगूठी समंदर में गिराई है। अगर तुम इसे वापस ला सकती हो तभी तुम घर लौट सकती हो, नहीं तो लौटने का कोई सवाल ही नहीं। कन्या ने भगवान से प्रार्थना की और समंदर में गोता लगाया। आश्चर्य की बात है कि उसे वही अंगूठी मिल गई। वह पंडित के पास आई और उसे अंगूठी दिखाई। पंडित ने उसे गले लगा लिया और उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन से पंडित को समझ में आ गया कि कोई भी विधि का विधान टाल नहीं सकता।